अगर आपको भी पौधों से घर सजाने का शौक़ है तो फिर ये वीडियो आपके काम का है। पौधों से घर सजाने पर घर बहुत खूबसूरत लगता है, जीवंत हो उठता है। लेकिन पौधे अंदर रखने के कुछ नियम होते हैं, कम से कम 5-6 बातें, 7 बातें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जानकारी उनकी होना चाहिए, तभी हमें पौधों से घर सजाना चाहिए। उनमें नंबर 1 पर आती है कि हमें सबसे पहले ये लिस्ट निकालनी चाहिए, पता करना चाहिए कि कौन कौन से प्लांट इंडोर हैं, कौन से प्लांट कितने दिन तक अंदर रह सकते हैं। और जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये सेंसिवेरिया है, इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था और इस साल इसमें हमारे यहाँ फ्लावरिंग हुई है। ये एक ऐसा पौधा है जो लंबे समय तक, यानी कि महीने 2 महीने भी अंदर रह जाता है। सेंसिवेरिया की जो ड्वार्फ वैरायटी है वो भी रह जाती है, मनी प्लांट रह जाती है। और इसके अलावा भी जैसे चाइनीज़ बैम्बू है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं भी आपको कुछ नाम दे रही हूँ कि घर में अंदर सजाने के लिए बहुत ज़्यादा पौधे वैरायटी नहीं होती। सेंसिवेरिया की 4-5-6 वैरायटी सब अंदर रह जाती हैं। मनी प्लांट की सारी वैरायटी अंदर रह जाती हैं। और एक पौधा और है जिसका नाम है जी प्लांट, वो भी बहुत अच्छा चलता है। ये देखिए, स्नेक प्लांट या सेंसिवेरिया की दूसरी वैरायटी रखी है और जो बीच में लगा है वो जी है। तो इन्हीं वैरायटियों का चयन करें जो हार्डी हैं और जो अंदर रहने के आदी हैं। नंबर 2 पे जो बात है वो हमारी ये है कि हम बोलते हैं इंडोर प्लांट, इसका मतलब ये नहीं होता कि उन पौधों को सनलाइट नहीं चाहिए। सनलाइट हर पौधे को चाहिए, हमको भी चाहिए, हम घर में अंदर रहते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी हमें भी चाहिए। तो संतुलित सनलाइट इनको चाहिए, मतलब बैलेंस लाइट चाहिए। तो हम इनको घर में ऐसी जगह रखें जहाँ खिड़की से छनकर दरवाज़ों में से अच्छी धूप भी आती हो और हवा भी आती हो। रोशनी भी चाहिए और हवा भी चाहिए। ये देखिए, मैंने खिड़की पर टांग रखे हैं, पीछे मेरी बालकनी है, तो ये ज़रूर ध्यान रखें। साथ ही जो हमारी तीसरी नंबर की जो बात है वो ये है कि जब हम अंदर पौधों को रखते हैं तब हमें पानी देते समय बहुत सावधानी रखना चाहिए। ये भी आपको पता करना होता है कि किस पौधे को कितना पानी चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, पौधों को गीलापन पसंद नहीं होता, कोई सा भी पौधा हो। मतलब हल्की मॉइस्चर तो चाहिए, लेकिन पानी में डूबी हुई जड़ों को डूबे रहना पसंद नहीं होता। हम इनके नीचे ट्रे भी लगा रहे हैं और हमने ओवर वाटरिंग कर दी और वो जड़ें कई घंटों तक या 1-2 दिन तक पानी में डूबी रहीं तो वो मर जाएंगी, नुकसान हो जाएगा। तो पानी संतुलित डालें और नीचे की ट्रे हटाकर ड्रेन कर दें एक्स्ट्रा वाटर, और अगला पानी तब डालें जब मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए। और चौथे नंबर की बात है कि इनकी मिट्टी बहुत भुरभुरी बनाए, वेल ड्रेन बनाए। और यदि आप मार्केट से ख़रीद कर लाए हैं और आपका पॉटिंग मिक्स मार्केट का है, यानी कि कोकोपीट का है, मार्केट से अक्सर कोकोपीट में लगा हुआ आता है पौधा, तब तो फिर और भी पानी देख समझ के डालें, क्योंकि कोकोपीट घंटों तक पानी को सोख के रखता है। तो उंगली से टच करके 1-1.5 इंच अंदर तक देख लें, जब कोकोपीट पूरा सूख जाए तो ध्यान रखें। ये देखिए, डाइनिंग टेबल पर मैंने चाइनीज़ बैम्बू लगाया है। पौधे को रखें तो पंखे के ठीक नीचे नहीं रखें। हम ड्राइंग रूम में हमारी टेबल पर भी मैंने भी रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो जब फुल स्पीड में फ़ैन चल रहा होता है तो पत्तियों से भी मॉइस्चर ड्रेन आउट हो जाता है और पौधे की टहनियाँ जल्दी ही, मिट्टी जो होती है पौधे की, वो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अगर टहनियाँ हवा में झूल रही हैं तो वो आपस में टकराएंगी अगर पौधा बड़ा है। तो ऐसी जगह रखें कि जहाँ उसको हवा लगे पर बिल्कुल पंखे के नीचे न रखें। घर के ऐसे कोने में भी न रखें जहाँ बिल्कुल अंधेरा कोना हो, लाइट आती ही न हो, सिर्फ बल्ब जला के लाइट आती हो, उससे भी काम चलेगा नहीं। तो ये जो बेसिक है, ये देखिए, ये मेरी ड्राइंग में रूम में रखी है, पंखे के नीचे ही रखी है। तो ये मटकी कांच की इस तरह की है कि इसमें अगर पानी इवोपरेट होगा तो पानी अंदर देखिए हमने रखा है
और हम नोटिस करते हैं। और ये पौधा बहुत बड़ा नहीं है, तब भी मैं इसको परमानेंट इस पंखे के नीचे नहीं रखती। और ये पंखा तभी चलता है जब कोई गेस्ट आते हैं, अन्यथा ये पंखा ज़्यादा चलता नहीं है, क्योंकि ड्राइंग रूम में ऐसे तो हम बैठते नहीं हैं। इस तरह के जो वाटर प्लांट हैं, इनका पानी फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। इनमें से अगर एक भी डंडी सड़ जाती है, उसको पहले ही निकाल दें। रोज़ 2-3 दिन में चेक करें, पानी तो हर तीसरे दिन बदल दें। और इस पौधे को भी छनकर आती हुई सनलाइट चाहिए होती है। मनी प्लांट को लगाएं पानी में, या इस पौधे को लगाएं, या और भी बहुत सारे पौधे पानी में लग जाते हैं। तो जो पौधे पानी में लगे हैं उनका बर्तन बिल्कुल साफ़ हो। और हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इनको आरओ का पानी यूज़ करें, तो ये आपके कांच में भी वो कैल्शियम फॉर्मेशन नहीं होता और बहुत ही अच्छा रहता है उनके लिए। ये हमने बिल्कुल कॉर्नर में रखा है, इस तरह रखा है कि जो दूसरी तरफ दीवार की साइड है, वहाँ तो न धूप लग रही है न हवा लग रही है, और अगर गर्मियाँ हुई तो दीवार गर्म भी होगी। तो ये तरीका भी गलत है। जब हम इस तरह रखते हैं तो हमें गमला बीच बीच में से उठा के गोल गोल घुमा देना चाहिए, थोड़ा सा दीवार से हटा कर रखना चाहिए। हालांकि ये सेंसिवेरिया की सबसे हार्ड वैरायटी है, ये कभी मरती नहीं है। तो उम्मीद है कि मैंने ये छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें बताई। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो निश्चित ही आपके पौधे लंबे समय तक चलेंगे। पौधे कम पानी से नहीं मरते, अक्सर ज़्यादा पानी से मर जाते हैं, ज़्यादा खाद डालते हैं हम लोग, असल में ज़्यादा ही कुछ केयर कर लेते हैं, तो ये हो जाता है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो ज़रा भी अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ।